देश की सियासत में इस वक्त हर कोई जाति को साधने में जुटा हुआ है। सियासत में चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर विपक्ष के नेता, हर किसी की कोशिश यही होती है कि जातियों का वोट हम ले लें। बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसने जातिगत गणना स्पेशल तौर पे करवा लिया और उसने बताया कि किस जाति की समाज के कितने लोग हैं। बॉलीवुड के अंदर कई ऐसी जो सिनेमा बनते हैं, मूवी बनती हैं, उसमें समाज की बुराइयों को दिखाने की कोशिश की जाती है और समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग मुद्दे पर बातें होती है। अभी हाल ही में कुछ मूवीज एनिमल काफ़ी सुर्खियों में रही, वो टिप्पणी को लेकर, कई बार अपवाद को लेकर। उसके बाद एक और जो सिनेमा आई थी 12th पास, एक ऐसे साधारण से परिवार के बच्चे की कहानी थी जो बाद के दिनों में आईपीएस बनकर समाज का नाम रोशन किया। उसकी सफलता और उसकी मेहनत की कहानी कही जा रही थी। लेकिन इस भाग दौड़ में एक और जो मूवी आई वो दब गई थी, तो मुझे लगा कि आज इस पर बात करना चाहिए। बड़ा छोटा सा नाम है, गुठली और लड्डू की कहानी की फिल्म एक ऐसे पात्र के ऊपर है जो मलिन बस्तियों में रहता है, कपड़े नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है जिसको पढ़ने की ललक है। वो कभी विद्यालय नहीं जा पाता, लेकिन खिड़की के बाहर बैठकर क्लास रूम के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते थे उनकी बातें सुनता है, टीचर जो पढ़ाते हैं वो पढ़ता है। ये समाज के सबसे आखिरी पैदान पर बैठने वाले लोग होते हैं और समाज के सबसे ऊपरी पैदान पर रहने वाले लोगों के बीच का अंतर दिखाया गया इस मूवी में। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो इस पूरे पिक्चर की ये पोस्टर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और इस फिल्म की शुरुआत करते हैं कैसे शिक्षक की भूमिका पर यह केंद्रित है। शुरुआत के दिनों में शिक्षक जो होते हैं वो कैसे ऊंच नीच के भेदभाव में पड़े रहते हैं, वो उनके पास इतनी समझ है उसके बावजूद भी वो उस बंदिश को नहीं तोड़ पाते हैं। एक दलित बच्चे की कहानी है, ये वही दलित है जिनको लेकर देश भर में दलितों के मसीहा बनने की बात की जा रही है। एक परिवार, एक छूत जिसको अछूत की बात कर रहे हैं, हरिजन को लेके बात किया जा रहा है। और उसमें जो शिक्षक है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनकी माँ उनको यह कहती है कि तुम अगर ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुए होते तो शायद तुम आज विद्यालय के प्रधानाध्यापक नहीं हुए होते। और वो विद्यालय पहुंचता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि वो समाज में तो है, पढ़ा रहा है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को पढ़ा रहा है क्योंकि विद्यालय एक संपन्न व्यक्ति का रहता है, उच्च जाति से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति का होता है। लेकिन इस बच्चे की प्रतिभा देखकर वो हमेशा परेशान रहते हैं। वो विद्यालय में चुपके चुपके चला जाता है, लाख डांट डपट के बाद भी वो बच्चा विद्यालय के बाहर खिड़कियों पर पढ़ा करता है। फिर विद्यालय गांव से बाहर एक जो खंडर हो चुके विद्यालय में, सरकारी विद्यालय, वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके वो सीखता है। उसके साथ एक और बच्चा होता है जो मतलब उस बच्चे का जो किरदार है वो निभाया गया कि बस उसे पढ़ाई लिखाई में कोई शौक़ नहीं है, खेलने और खाने में उसका शौकीन है। लेकिन दोनों का परिवार क्या करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, शौचालय साफ सफाई। ये सब थोड़ा सा हृदय को छूने वाला है, परेशान कर सकता है कि हम जिस सोच से इतना दूरी बनाते हैं उसी सोच को साफ करके अपने परिवार का पेट पालने वाला एक व्यक्ति। और उसके बच्चे की ये कहानी है, उसकी माँ जिसके हाथ का पानी भी पीने से समाज के लोग कतरा रहे थे, जिसके बच्चे की परछाई पड़ने से भी लोग दूरी बना रहे हैं। और इस पूरे मूवी के अंदर वो तमाम चीज़ें बताई गई है। अब इस जो सिनेमा है उसके कुछ विस्तार से कुछ जो उसके बारे में जो बताया गया उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। गुठली लड्डू इसका पूरा नाम है और इस मूवी को लेकर जो जानकारी है उसमें बताया गया कि इसके जो डायरेक्टर हैं इशरत आर खान है, उनके द्वारा यह जो पूरी मूवी है बनाई गई है। गुठली लड्डू एक ऐसे दलित बच्चे की कहानी के ऊपर ये पूरा जो फिल्म है वो दिखाया जाता है जिसकी पढ़ाई लिखाई करने की जो इच्छा है वो प्रबल होती है, लेकिन वो विद्यालय नहीं जा पाता है। वो अपने पिता को बोलता है और एक दो ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जिसके बाद वो पूरे मूवी के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए विवश कर देता है। लोग अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाते हैं, ऐसी घटनाएं घटती है। आपको बताते हैं कि गुठली के पिता की एक दलित सरकारी अधिकारी से मुलाकात होती है और वहाँ उसको पता चलता है कि दलित होना अगर
दलित होना अगर आपको लगता है कि समाज का वो कलंक है, लेकिन अगर दलित समाज में भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो कैसे उसके साथ सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं, सभी उसका आदर करने लगते हैं, और ये उस बच्चे के पिता को टच कर जाता है। वो लगता है यार मेरा भी बेटा पढ़ा लिखा होता तो मेरे लिए भी ये अधिकार होता और मेरे बच्चों को भी सम्मान मिलता। ये पूरी कहानी उसी बनावट पे है। तो गुठली के पिता जो है दलित सरकारी अधिकारी से मुलाकात होती है, उससे प्रेरित होकर वो उसके गांव में आरएसएस से संबंधित सरस्वती विद्यालय जो है वहाँ पर गुठली का दाखिला के लिए लगातार पैसा जोड़ता है। पैसा नहीं मिल पाता, इसलिए वो कई तरीके के काम भी करता है। हालांकि जब वो विद्यालय जाना चाहता है तो विद्यालय के जो टीचर हैं वो उसको रखना नहीं चाहते हैं। गुठली को अपमानित करने के लिए ऊंची जातियों के बच्चे उसे बार बार भंगी कहकर बुलाने लगते हैं। भंगी एक अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल साफ सफाई का काम करने वाले दलितों के लिए किया जा रहा था और आज भी बदस्तूर जारी है। वहीं एक ब्राह्मण अध्यापक हरिशंकर वाजपेयी हरिजन शब्द की जो व्याख्या वो करते हैं और बताते हैं कि जो हरिजन होते हैं वो हरि के जन है, इसलिए छोटे नहीं है, बड़े लोग होते हैं, भगवान के वो स्वरूप होते हैं। तो दलित ब्राह्मण के अधीन है फिल्म के सामाजिक अंतर संबंधों की पड़ताल करती है और बताती है कि किस तरीके से दलितों को हरिजन कहकर पुकारना गांधी जी ने क्यों नाम दिया था, और इन तमाम चीज़ों को लेकर इस फिल्म में पूरी बातें कही गई है। वही जो एक ब्राह्मण शिक्षक है उनसे और गुठली जो एक बच्चा रहता है जिसको पढ़ने की ललक होती है, उसकी एक कहानी है। इसमें आपको बता दें कि जो आगे जो घटनाक्रम इस मूवी के अंदर है उसकी है कि हरिशंकर गुठली के पिता मंगरू से कहता है कि ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव तो मनुष्य करते हैं। अपने सिद्धांतों से जो गांधीवादी प्रतीत होते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि हरिशंकर मंगरू से शुरू कर दलित और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और शुरुआती कुछ सामाजिक ताना बाना के बीच वो तमाम चीज़ें निकल के सामने आता है, जिसमें कि जो शिक्षक हैं हरिशंकर वाजपेयी जिसके किरदार संजय मिश्रा निभाया, उन्होंने बताया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और दलितों का जो हक है उसको लिया जा सकता है। इस बीच इस विद्यालय में एक फैंस जो है जो प्रदर्शनी होता है, कार्यक्रम होता है, और उसमें बड़े अधिकारी पहुंचते हैं और उस अधिकारी के सामने जो है सभी बच्चे अलग अलग पोशाक में आते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि कैसे उस बच्चे गुठली की बात आती है, वो अचानक घुस जाता है और वहाँ पे सब उसको बोलने लगते हैं कि तुम कैसे आ गए, लेकिन गुठली आता है और कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई पढ़ाना नहीं चाहता, सब मुझे भंगी कहते हैं। तो सामने वाले सभी लोगों को लगता है कि ये जो नाटक जो मंचन चल रहा था मंच पे ये उसी का पात्र है, और जो बड़े अधिकारी पहुँचे होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे की प्रतिभा देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि वो इस विद्यालय का बच्चा नहीं है, मैंने वो समाज का बच्चा नहीं है, इसके ऊपर इसकी पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल उस समाज के संवेदना को प्रकट कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी। बाद में जो अध्यापक होते हैं वो कहना चाहते हैं, लेकिन जो विद्यालय के संचालक होते हैं उनके आगे वो कह नहीं पाते हैं कि ये बच्चा इस विद्यालय का नहीं है। बाद में कई बार होता है जब ऊंचे अधिकारी पहुंचते हैं तो विद्यालय में जो दलित और पिछड़े समाज के लोग होते हैं उनके नाम के बच्चों को जगह पर नाम लिख दिया जाता है और तमाम जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाता है। इस बीच फिल्म की थीम जो है सबको शिक्षा सबका अधिकार जैसे नारों के साथ है, और वो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि हर व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। और इस मूवी के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि देश के अंदर आज भी गुठली जो है वो भटक रहे हैं। और इसमें एक लड्डू के पात्र को दिखाया जा रहा है कि कैसे एक बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो चला जाता है, उसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ता है, और फिर जब गुठली पढ़ना चाहता है जबकि लड्डू पढ़ नहीं पाता है, उसके पिता उसको कामों में लगा देते हैं, वही भंगी का काम वो शुरू कर देता है, साफ़ सफाई काम शुरू करता है। और इसी बीच एक दुर्घटना होती है कि वो गटर साफ करते करते गटर में गिर जाता है, और यहीं से जो गुठली के पिता हैं वो सभी लोगों को जागरूक करते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया हमको लड़ना चाहिए, अपने बच्चों की परवरिश और उनको समझाना चाहिए। इस तरीके से फिल्म होता है। फिर जो अध्यापक होते हैं संजय मिश्रा जो एक ब्राह्मण अध्यापक के भूमिका में होते हैं, वो जाते हैं मंगरू यानी कि जो लड्डू होता है उसके पिता को बोलते हैं कि भाई तुम अपने अधिकारों को समझो, वो समझाते हैं। उसके बाद होता है फिर देखते हैं कि समाज के दूसरे लोग उसका साथ नहीं देते हैं, अध्यापक उसको डरा धमका के भगा देते हैं, विद्यालय के जो संचालक होते हैं। फिर संजय मिश्रा जो प्रधान अध्यापक की भूमिका में होते हैं, एक ब्राह्मण टीचर होने के साथ साथ उन्होंने मीडिया को बुलाया और कार्यक्रम के बीच में एक ऐसी घोषणा कर दी जिससे कि
संचालक पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं और उसमें शर्त रखी जाती है कि ये दलित समाज का बच्चा भी आकर हमारे बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा। लेकिन वहाँ उनको लगता है कि अगर इस तरीके से होगा तो वो कुछ लोगों को भड़काते हैं और कहते हैं कि इसकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए, साया भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसको दौड़ के लिए रेस में शामिल किया जाता है, उसको उसके साइज से बड़े नाप के जूते दिए जाते हैं जिससे कि वो सही तरीके से दौड़ नहीं पाए। लेकिन अंत में गुठली की जीत होती है और उसको विद्यालय में दाखिला मिल जाता है। तो समाज में हर वर्ग के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए, इस तरीके से इस पूरे फिल्म को दर्शाया गया। लेकिन आज भी पूरे देश के अंदर सियासत खूब होती है, जाति के नाम पर सियासत होती है, धर्म के नाम पर सियासत होती है, लेकिन कमोबेश जो स्थितियाँ हैं आज है, आरक्षण मिलने के बावजूद भी वो समाज, वो तबका, वो बच्चा आज भी सड़कों पर आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो सिनेमा कई होती है जिसकी चर्चा होना बेहद ज़रूरी होता है। 12th फेल की जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसके बाद इसकी भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है कि समाज में किस तरीके से आज भी जिनके परिवार के लोग जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनके बच्चे और उनके परिवार के लोगों के साथ भेदभाव समाज के हर तबके में होता है। और ये फिल्म बिल्कुल उसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की हुई है।